क्या श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक संख्या 6 और 7। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्यत् मत्परा अनन्य एव योगेन मां ध्यायन्ति उपासते तेषाम् अहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। इस श्लोक का बहुत सुंदर है। भगवान ने बहुत सुंदर एक एश्योरेंस दिया है। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला हूँ। भगवान हमें एश्योरेंस देते हैं कि मैं बहुत ही जल्दी मेरे भक्तों का स्वयं उद्धारक रूप में आकर के उनका उद्धार करता हूँ। कैसे? तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, ये तो सर्वाणी कर्माणि, जो अपने सभी प्रकार के जो कर्म है उनको कहा है मई संन्यस्त मत्परा, मुझे अर्प समझते हुए उन सबका त्याग करके मेरे परायण होता है। मत पर मतलब मुझे ही एकमात्र इस जीवन का गोल समझता है। तो जो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो संन्यास मतलब जो त्याग करता है सभी प्रकार के कर्मों को, वो एक्चुअली वो ये समझ जाता है कि ये बाकी की जो बाकी ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, ये सब डिस्ट्रैक्शन है मेरे उस गोल तक पहुंचने के लिए, कृष्ण तक पहुंचने के लिए, कृष्ण के प्रेम प्राप्ति करने के लिए ये बाधा है। इसलिए वो उन सब चीजों को छोड़ करके अनन्य नेव, एकमात्र वन गोल जो होता है जीवन का लक्ष्य, यानी जो भक्ति, क्योंकि भक्त्य माम अभिजानन्ति, भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, भक्त को ये समझ में आता है। इसीलिए वो एक मेथड को ही, जिसमें श्रवण कीर्तन आदि स्टार्ट होते हैं, भक्ति योग, उसको वो करता है माम ध्यायन्त उपासता, और इस प्रकार भगवान पर अपने मन को पूर्ण रूप से लगाता है और भगवान की भक्ति यानी सेवा में लगा रहता है। अब ऐसे भक्त जो भगवान को पूर्ण रूप से अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी सेवा, उनके साधना, उनके भजन में अपने मन को लगाता है, भगवान बोलते हैं तेषाम अहम, ऐसे भक्तों के लिए मैं समुद्रता, मैं उद्धारक के रूप में, कहाँ से उद्धार करता हूँ? मृत्यु संसार सागरात, इस ये जो संसार है इसको भगवान ने मृत्यु संसार सागरत कहा है। यानी वो जो भव सागर, उससे भगवान उनके उद्धारक के रूप में आते हैं। कहा जाता है कि कोई कितना भी एक्सपर्ट स्विमर क्यों ना हो, वो जो जो असीम समुद्र है उसको अपने बल पर स्विमिंग करके पार नहीं कर सकता है। उसके लिए उस समुद्र से बचने का एकमात्र यही उपाय है कि बाहर से कोई अगर फ्लाइट आए, या आई मीन हेलीकॉप्टर आए और रस्सी से उसको ऊपर उठा के ले जाए, या कोई नौका आए और उसका उद्धार करे, तो वो बच सकता है। तो इस मृत्यु संसार भव सागर से अगर हमें मुक्त होना है तो भगवान बहुत अच्छा जरिया है। भगवान बोलते हैं मैं खुद उसका उद्धारक के रूप में आता हूँ और उसको खींच करके ले जाता हूँ। भगवान हमें ले जाने के लिए आते हैं। और भगवान ने एक और एश्योरेंस दी है, भवामी ना चिरात पार्थ, हे पार्थ मैं लेट नहीं करता। जैसे ही मैं अपने भक्त का जो सद इच्छा है और उसका सद प्रयास है वो देखता हूँ, समय जब आता है तो मैं स्वयं बिना लेट के, बिना डिले के, मैं ऐसे भक्त का उद्धारक के रूप में उसे इस मृत्यु संसार सागर से अपने गरुड़ पर आता हूँ, गरुड़ पर सवार होकर के उसे अपने गरुड़ के पीठ पर बिठा करके अपने लोक पर ले जाता हूँ। किसका? उस भक्त का जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना मन, अपना तन, सब कुछ मुझ में लगाया है, मैया वेशिता, मुझ पे खर्च किया है। तो भगवान उद्धारक के रूप में स्वयं आते हैं। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिए और भगवान बोलते हैं मैं देरी नहीं करता, ना चिरात, अति शीघ्र ही मैं आ जाता हूँ जब भी उसके उद्धार का प्रॉपर समय हो जाता है। यहाँ पर
भक्त को भी पूर्ण शरणागति रखनी पड़ती है। भक्त भी ये बिल्कुल जानता है कि भगवान ने मुझे, भगवान भक्तों की रक्षा के लिए भगवान प्रॉमिस करते हैं, उसको पूर्ण विश्वास होता है कि जो भी मेरे जो भी असुविधाएं आ रही है जीवन में, लेकिन भगवान मुझे पर्सनली टेक केयर करेंगे, भगवान पर्सनली मेरा उद्धार करेंगे। इसलिए इसका एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि एक बच्चा पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर आश्रित रहता है, इसलिए उस बच्चे की पोजीशन हमेशा सिक्योर्ड रहती है। माँ बाप ऊपर से ऊपर उसके सारे जो भी संकट है उनको उनको हटाने का, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि इसलिए भक्त भी और किसी दूसरे प्रोसेस के लिए वो एंडेवर ही नहीं करता है। उसको मालूम है मुझे कृष्ण की कृपा से कृष्ण मुझे आएंगे और मुझे अपने आप इस भव सागर से पार लगाएंगे। वो तो केवल बड़ी ईमानदारी से, जैसा उनके कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस है, गुरु के इंस्ट्रक्शंस है, उनका पालन करके वो कृष्ण कृपा पर निर्भर रहता है। यानी वो अपने साधन भजन में पूरा पक्का रहता है। बाकी उसे फुल फेथ होता है कि कृष्ण अवश्य ही मेरा बेड़ा पार करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।